अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, आपको याद होगा कि मैं अक्सर जब अमेरिका की पॉलिटिक्स की बात करता हूं तो आपको बताया करता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्चुअली स्पोक्स पर्सन होता है अमेरिकन डीप स्टेट का। अमेरिका में रूल डीप स्टेट करती है, कंट्रोल्ड बाय बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर्स और CIA, FBI वगैरह। और स्पेशली फॉरेन पॉलिसी में तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का कोई भी हाथ नहीं होता। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आर्मी का पपिट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिचर्ड निक्सन ने भी अपनी मेमोआर में इस बात का जिक्र किया था कि मेरे ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया था 71 की वॉर में, जब मैंने पेंटागन को कहा कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर भेजो और पाकिस्तान की मदद करो इंडिया से जंग में। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यू कीप आउट ऑफ इट, लेट द इनएविटेबल हैपन। और फिर निक्सन ने कहा कि मैं हैरान रह गया कि मेरी बात भी नहीं सुनते। अजीज दोस्तों, इसी को कंफर्म किया है ट्रंप ने। अभी एक जेफरी सैक्स हैं जो अच्छा खासा बोलते हैं, प्रोफेसर हैं, और इन्होंने इंटरव्यू किया था जज एंड्रयू नेपोलिटानो। जज एंड्रयू नेपोलिटानो ने इस इंटरव्यू में जेफरी को बताया कि मैंने ट्रंप को फ़ोन पे बात हो रही थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप से मैंने कहा कि तुमने मुझे वो वीडियो नहीं दिखाई, वो रिकॉर्ड नहीं दिखाए जिसमें तुम कह रहे थे कि प्रेसिडेंट कैनेडी को किस तरह मारा गया था और किसने मारा था और वो पूरी साजिश। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर आपको भी वो लोग ये वीडियो, ये प्रूफ दिखाते, ये रिकॉर्ड दिखाते, तो आप भी इसको रिलीज नहीं करते। तो जज नेपोलिटानियो ने पूछा कि कौन वो लोग। तो ट्रंप ने कहा कि इस वक्त मैं फ़ोन पे आपको ये बात नहीं बता सकता, मैं उस वक्त बताऊंगा जब 15 लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे होंगे। यानी अमेरिका में प्रेसिडेंट तक के टेलीफोन और जजों के भी टैप होते हैं। तो जज ने फिर इसको कहा कि मैं तुम्हें मतलब मुझे भी ये रिकॉर्ड देखना है। जेफरी ने इसके जवाब में जज नेपोलिटानो को कहा कि हाँ, मैं समझता हूँ कि कैनेडी के बाद अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट नहीं आया। जो भी आए वो स्पोक्स पर्सन आए, सिर्फ एक माउथ पीस होते हैं जो अमेरिका की पॉलिसी मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे करते हैं। In my last conversation with President Trump in the White House, he called me a lot. And this is after January 6th, so it's 2 weeks before, or a week before he's leaving office. He wanted to run past me the names of people he was going to pardon and sentences he was going to commute. He wanted my opinion on them. Some of them I knew. I said, "How you doing?" He said, "Not too well," and he went off into a tangent about what he thought happened with the election. I said, "You know, you made a promise to the public many times and to me privately that you haven't kept." What? I'll take care of it right now. I said, "You promised you would release the records of the JFK assassination." He said to me, "Judge, if they showed you what they showed me, you wouldn't have released it either." And I said, "Who's they and what did they show you?" And then he said, "Judge, someday when we're on the phone," and then he raised his voice, "and there aren't 15 people listening to the phone call," back to a normal voice, "I'll tell you." Oh my God. I mean, this makes it sound even worse. Who are they? Probably somebody in the intelligence community. What did they show him? JFK's brains blown out? This is it. You know, it was said by one person that after the Kennedy assassination, there has been no president. They have only been factotums of the system since then. Yeah. It may well be the most decisive event in modern American history. अजीज दोस्तों, ये है अमेरिका, द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, फलान ढुमकान, दुनिया भर में डेमोक्रेसी बेचने वाला, ये अमेरिका का हाल है। अजीज दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ने प्रेसिडेंट ट्रंप की नॉमिनेशन
डिक्लेयर कर दी है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को नॉमिनेट कर दिया है। इस तरह 2020 के जो इलेक्शन थे उसका सेम दोनों आपस में मुकाबला करेंगे। अगर हम उसको देखें पोल्स को जो होते हैं, तो इस वक्त है ना बाइडेन की 43% है, ट्रंप की 48% है। और बाकी भी सारी चीज़ों में जैसे एंथुजियाज्म पे बाइडेन 23% है, ट्रंप 48% है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अजीज दोस्तों, टकर कार्लसन जो कि एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं और जो अभी पुतिन का भी इंटरव्यू लेने गए थे, उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन भी चोरी हो जाएंगे। जो बाइडेन एक फेयर इलेक्शन कभी भी नहीं जीत सकता। और वो कह रहे हैं कि ये हमेशा इलेक्शन चोरी करते हैं और ये वाला इलेक्शन भी ये चोरी कर जाएंगे। लेकिन ये है कि मैं आपको अभी से ये बता रहा हूं, और ये अमेरिका में नॉर्मल है। जॉर्ज बुश भी 2000 का इलेक्शन हार गया था, अल गोर डेमोक्रेटिक पार्टी का जीता था, लेकिन उस वक्त 9/11 और उसके बाद पूरी दुनिया में अपनी हेजेमनी कायम करनी थी, इसके लिए जॉर्ज बुश को लाया गया था। और जॉर्ज बुश एक इडियट किस्म का आदमी, बेवकूफ़ आदमी, लेकिन बड़ बोला, बहुत बड़ी लंबी ज़बान थी इसकी, वो इनके काम आ गया। इसके बाद ओबामा और कंटिन्यू ये करते रहे अपनी पॉलिसीज़, पूरी दुनिया को जंगों में धकेल दिया, मिलियंस ऑफ लोग मार दिए। और आज फिर ये ट्रंप को नहीं आने देंगे, या तो ट्रंप को इलेक्शन से पहले ही डिस्क्वालीफाई करवा देंगे। इतने सारे केसेस इसके ऊपर बने हैं। वाटरगेट स्कैंडल निक्सन पे हुआ, क्लिंटन का मोनिका लेविंस्की का स्कैंडल हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ अमेरिका में, लेकिन कभी किसी प्रेसिडेंट को आंच नहीं आई। लेकिन ट्रंप पे इसके कोई 50 केस कोर्ट्स में चल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप इनकी सेटिंग में बैठता नहीं है। ट्रंप इनकी डिक्टेशन को फॉलो नहीं करेगा। अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी ट्रंप को कंट्रोल करना। तो लगता यही है कि ट्रंप को आगे आने नहीं दिया जाएगा। वैसे भी इस वक्त अमेरिका को सबसे बड़ी दो तीन जो इश्यूज हैं, उसमें एक माइग्रेशन का इशू है। माइग्रेशन का इशू इनके कंट्रोल से निकल गया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेप्ट किया है कि 3,20,000 माइग्रेंट्स सीक्रेटली अमेरिका में लाए गए थे बाय एयर, ताकि वो क्रॉसिंग बॉर्डर पे जो है उसको कम किया जा सके। यानी आप उठा के लेके आओ बाहर से, और फिर माइग्रेंट्स का और अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर का ये ऐसी 50 वीडियो होती हैं। मैं पहले भी एक दिखा चुका हूँ। ये देखें, सुपरमार्केटों से, बड़े बड़े स्टोरों से, ब्रांडेड स्टोरों से भर भर के सामान लेके जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है। अजीज दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि चाइना की जो कंपनी है टिकटॉक, जो कि भारत में बैन है, उसको बैन करने के लिए अमेरिका की हाउस में बिल पेश किया गया। तो अजीज़ दोस्तों, इस पे अमेरिका की ये पोलैंस्की ये वोट तो अमेरिका से लेती हैं, लेकिन पॉलिसी चाइना से लेती हैं। ये इस तरह के कई मेंबर्स हैं जो कि चाइना के हिसाब किताब पे चलते हैं। ये कह रही हैं कि टिकटॉक को बैन करने का मतलब अब चाइना विल बी विनर। तो अजीज दोस्तों, चाइना के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं, जो कि काफ़ी बोलते हैं, बहुत भौंकते हैं। अभी मोदी जी अरुणाचल प्रदेश गए थे, तो उस पर भी इन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है और मोदी वहाँ पे क्यों गए थे और फलान ढुमकान। तो इतना सा मंदारिन स्पीकिंग चाइना इस चाइना, बाकी न तिब्बत चाइना है, न ईस्ट तुर्किस्तान जिंगजियांग प्रोविंस चाइना है, न हांगकांग चाइना है, न मंचूरियन चाइना है, न अपर लोअर मंगोलिया चाइना है, न मकाओ चाइना है। चाइना बात कर रहा है ये अरुणाचल प्रदेश की। तो खैर, इन्होंने कहा कि
यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने टिकटॉक को बैन करने का जो बिल पास किया है ना, ये प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर कंपटीशन और इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के खिलाफ है और अमेरिका को रॉन्ग साइड पे खड़ा कर दिया है। अब इनसे कोई पूछे कि आपने अपने मुल्क में, चाइना में, एक्स यानी ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विच, पिनिंटरेस्ट, विकिपीडिया, रेडिट और ऐसे 50 प्लेटफॉर्म्स को बैन किया हुआ है। आपके यहाँ हर प्लेटफॉर्म अपना चलता है और जो अपना भी आप चलाते हैं उसमें सारे चेकिंग होती है और सबको मॉनिटर किया जाता है। क्या बकवास कर रहे हैं भाई। अजीज दोस्तों, थोड़ा इंग्लैंड की तरफ आते हैं। इंग्लैंड में इस्लामाइजेशन का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये साफ कहते हैं, इनमें जो ख़ास तौर पे नेशनलिस्ट हैं, जिनको इन्होंने एक्सट्रीम राइट का नाम दे दिया है, नेशनलिस्ट कहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे अपना देश वापस लेने आए हैं, जिन पे ये इस्लामाइजेशन हो गई है। अब अजीज दोस्तों, ये देखें, बच्चे स्कूल के ट्रिप पे जाते रहते हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल के साथ कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाते हैं। इनको मस्जिदों में ले जाया जाता है। नॉन मुस्लिम बच्चों को, क्रिश्चियन हैं, गोरे हैं, हिंदू हैं, इनको मस्जिदों में लेके जाया जाता है। इनको इस्लाम की बातें वहाँ बताई जाती हैं, यानी तबलीग की जाती है, जो स्लो पॉइजन होता है, जिससे कि बच्चे का छोटा सा जहन है। और जो मेन अट्रैक्शन देते हैं कि मुसलमान हो जाओ सारे गुनाह माफ, जन्नत, फलान ढुमकान, वो बड़ा एक कच्चे जहन को अट्रैक्ट करता है। इनको मुसलमानों की इबादत सिखाई जाती है, इनको मुसलमानों के रहन सहन दिखाए जाते हैं। इनको वहाँ पे ये नहीं दिखाया जाता कि मुसलमानों में औरतों को किस तरह सब्जुगेट किया जाता है और ये सब चीज़ें नहीं, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती हैं। क्यों भाई? कभी मंदिर में लेके गए हो मुसलमान बच्चों को? कभी मुसलमान बच्चों को चर्चों में लेके जाओगे? वो फौरन माँ बाप आ जाते हैं छोरे लेके मारने के लिए। हमें याद है डैनियल पैटी को मारा था और इनकी आदत है। यहाँ पे एक बेचारा टीचर था, वो बेचारा आज तक छुप के रह रहा है। जिस तरह नूपुर शर्मा है, इस तरह वो बेचारा छुप के रह रहा है अपने देश में। तो इस इस्लामाइजेशन के खिलाफ ब्रिटिश लोग अब खड़े हो गए हैं। अब ये देखें, आधे मिनट से भी कम की ये वीडियो है। So I'm just on my way to the job centre, right? And I just wanted to say a quick thank you to everyone who pays their taxes, because without you, I wouldn't be where I am today. Like the fact that I can still go out about my day and still do my things and get paid for not doing absolutely anything because of others who are working and paying their taxes. I don't think I've ever said thank you. So genuinely speaking, from the bottom of my heart, thank you so much and keep up the good work. ये कह रही है कि टैक्स पेयर का शुक्रिया, आप टैक्स भरते रहें क्योंकि आपके टैक्स पे तो हमें मुफ्त का माल मिलता है, बेनिफिट्स जो मिलते हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। सेक्स ग्रूमिंग गैंग ये करेंगे। ये देखें, ये बुरके, ये यहाँ की, मतलब यहाँ की क्या, दुनिया में किसी सोसाइटी, किसी कल्चर का हिस्सा नहीं है ये, सिवाय सब्जुगेटेड वीमेन ऑफ इस्लाम का हिसाब किताब है। अजीज़ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की ये रेसिडेंस है और यहाँ पे देख लें पूरे रोड ब्लॉक करके नमाजें हो रही हैं। ये सिचुएशन है, यूके इज़ टोटली इस्लामाइज्ड। अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त सिचुएशन है। ये एक लड़की है, ये एक सवाल कर रही है, इसका जवाब कोई दे सकता है? So guys, I just woke up and I've been thinking all morning since I woke up, why is this water halal? Can anyone tell me what makes water halal? Been drinking this Family Mart water, Sadap, very nice water, very fresh, and I was just turning it round the other day and I seen the halal sign and I was thinking to myself, what makes water halal? Because halal products, let's think about this, halal products, from what I've learnt, if they're meat, they need to be killed in a certain way. Obviously, an halal product could not be alcohol, obviously. But when it came to water, I was thinking to myself, what makes this water halal? So
couldn't figure it out. What makes this water halal? No, really couldn't figure it out. So, guys, comment below. Why is this water halal? I'm a little bit confused. ये बिल्कुल करेक्ट बात कर रही है कि वाटर हलाल का क्या ताल्लुक है। तो ये हलाल सर्टिफिकेशन एक भत्ता है, एक जजिया है जो कि लिया जाता है नॉन मुस्लिम से, मुसलमानों की तरफ से, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन मुफ्त में नहीं होती, बाकायदा इसकी पेमेंट होती है। उसके सेक्शन में फिर मुसलमानों की एम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ मुसलमान सर्टिफाई कर सकता है। तो वो मुसलमानों की एम्प्लॉयमेंट होती है, उसकी एक फ़ीस होती है, उसका एक चार्ज होता है, और वो फिर चार्ज यूज़ होता है टेररिस्टों के लिए वकील करना, टेररिस्टों की एडवोकेसी करना, या जिस तरह हमास टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वो करना। अजीज़ दोस्तों, यूरोप की तरफ जाने से पहले मैं ये बता दूं कि ऋषि सुनक ने 300 से ज़्यादा खालिस्तानी सपोर्टर्स के बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। 100 करोड़ रुपया उसमें मौजूद है, वो सीज कर दिया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक ट्वीट की थी कि मेरी बातचीत हुई है ऋषि सुनक से और हम अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और हमारी पार्टनरशिप दोनों के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द हो जाएगा। अभी आपको पता है एफ्टा कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। इसी तरह ब्रिटिश यूरोपियन यूनियन भी ट्राई कर रहे हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने साफ कहा है कि अब हम इस मुल्क में से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज़म को। और ख़ास तौर पे इन्होंने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया 3 मुल्क के मौलवियों का आना बैन कर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट मौलवी आते हैं यहाँ पे नफ़रत फैलाने के लिए, हेट स्पीच लेके आते हैं, इनको बैन किया जाएगा, जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडोनेशिया। अजीज़ दोस्तों, ये ऋषि सुनक की बात सुनिए आधे मिनट की। No form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन। यूरोप में कश्तियाँ भर भर के आ रही हैं और फिर वहाँ से एक बताया आपको कि यूरोपियन यूनियन है, कोई बॉर्डर नहीं है। ये देखें स्पेन, मोरक्को की पहाड़ी पे आप खड़े हैं तो ये सामने स्पेन नज़र आ रहा है, सामने जिब्राल्टर नज़र आ रहा है। जिब्राल्टर इंग्लैंड की टेरिटरी है, छोटा सा जजीरा है स्पेन के साथ, वो इंग्लैंड की टेरिटरी है। जजीरा भी नहीं है, ये पेनिनसुला है, ये इंग्लैंड की टेरिटरी है। ये कश्तियों में भर के जाते हैं, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, आधे पौने घंटे में पहुंच जाते हैं। किसी न किसी इतनी बड़ी वो होती है कोस्ट, तो उस कोस्ट पे कहीं भी वीरान जगह पे कश्ती। अब तो बाकायदा लोग बीच पे लेटे हुए हैं और अचानक एक कश्ती आती है, वहाँ से उठ के शहर के अंदर घुस जाते हैं। कौन रोकता है? और फिर आगे स्पेन के बाद रास्ता खुला है, ट्रेन में बैठ के, बस के में बैठ के, गाड़ी एक किराए पे लेके, क्रेडिट कार्ड वगैरह इनके पास सब होता है, ये सब कोई भी तकलीफ में नहीं होता। ये एक इन्वेजन है। और ये फिर वहाँ से आगे फ्रांस, और फिर फ्रांस से आगे इंग्लैंड, और फ्रांस का भी 1-1.5 घंटे की कश्ती का रास्ता है। वो इंग्लैंड भी आ जाते हैं, यूरोप में भी रहते हैं। और फिर ये करते हैं, ये आप देख लें कि स्पेन में सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं। और इनको मतलब जब इनके ऊपर वो करो तो इस्लामोफोबिया। तो ये अजीज़ दोस्तों सिचुएशन है। हम उम्मीद करते थे कि हॉलैंड में खैरत विल्डर्स इलेक्शन जीत गए हैं तो वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो कुछ चेंजेस आएंगी, लेकिन अब खैरत विल्डर ने कह दिया है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता इसलिए कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही। तो आपको याद होगा कि जब ये अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन जीता था
और 37 सीटें जीती थी 150 के हाउस में सबसे ज़्यादा। तो मैंने आपको उसी वक्त वीडियो में कहा था कि इसके साथ कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि अपीजमेंट आज भी यहाँ पे चल रही है। आज भी ये जो लटकती हुई सिविल वॉर है ना, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक। तो अजीज़ दोस्तों, वो बेचारा प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता। और ये देखें, बेल्जियम में 4 इस्लामिस्ट अरेस्ट हुए जो कि लोगों को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे। फ्रांस में अफ्रीकन माइग्रेंट सीरियल अटैकर ने 17 बूढ़ी औरतों को मारा और उनको लूटा। तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त अमेरिका और यूरोप का आपके सामने सिनारियो रखा है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।